नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मुझे आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर। दोस्तों मैं आपके लिए आज लाया हूँ एक और नए इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल्स। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज़ मैं आपके लिए देखिए दोस्तों, मैं रोज़ ही आपके लिए ये प्रोनाउंसिएशन रूल्स इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता तो आपको लिए है ना, इंग्लिश पढ़ना लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये प्रोनाउंसिएशन रूल्स आने चाहिए, तभी आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैं ये जो सीरीज़ चल रही है हमारी प्रोनाउंसिएशन रूल्स की, ये इसलिए आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, खासकर उनके लिए जो कि जिनको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता। तो ये वीडियो सभी के लिए है दोस्तों, है ना, चाहे आपको इंग्लिश आता है चाहे नहीं आता। अगर आपको आता है तो आप इसको देखिए और भी ज़्यादा इससे आपको प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम सभी रूल्स को पढ़ लेते हैं अच्छे से, ताकि आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो सके। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला रूल से हम शुरुआत करते हैं। पहला रूल क्या है, देखिए WH का उच्चारण जो होता है वह होता है। ठीक है दोस्तों, अब कैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जब भी दोस्तों देखिए WH स्टार्टिंग में आ जाए, हाँ आपको ध्यान देना है, WH स्टार्टिंग में आ जाए तो वहाँ पे क्या करना है आपको, वाह का थोड़ा सा है ना आधा साउंड देना, वाह। इसके बाद आगे का जो आपको ये जो H दिख रहा है, इसका तो H का साउंड आपको पता ही हाँ होता है, तो इसमें आधा वाह कर देना है, तो आपको आवाज़ निकालनी है। ठीक है दोस्तों, कैसे बोलेंगे इसको, वट। अब देखिए WH के लिए वाह कर दिया, वाह आधा वाह और हा, और टी के लिए क्या होता है, टा होता है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, वट। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट देखिए वन, WH आ गया तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ए की मात्रा लगा दी, तो ये हो गया वे। तो इसे कैसे बोलेंगे, इसे हम वैन बोलेंगे। एन के लिए क्या हम साउंड यूज करते हैं, ना का, तो इसलिए हम एन के लिए ना का साउंड यूज किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम पढ़ेंगे वैन। फिर नेक्स्ट है WH, फिर से आ गया है ना, आधा वाह कर देंगे, फिर H के लिए हा का साउंड हमें पता है, तो बस फिर WH के लिए क्या कर दिया, आधा वाह और हा, और ये हो गया वाइट। टी के लिए टा का साउंड और आई के लिए ई का साउंड हमने बना दिया, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, वाइट। देखिए दोस्तों सभी में वाह का साउंड आ रहा है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसको एक बार हम इससे पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से, वाट, वैन, वाइट। ठीक है दोस्तों, आप भी इसको रिपीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा रूल पढ़ते हैं। देखिए दूसरा रूल क्या है, जब शब्द के अंत में MB आए तो B नहीं बोला जाता। अब देखिए दोस्तों शब्द के अंत में B आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, जो B है ये, इसे हम साइलेंट कर देंगे, इसे नहीं पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए LAMB है, तो इसे हम लैम्ब नहीं पढ़ेंगे, है ना। अब बहुत सारे दोस्त हमारे क्या पढ़ेंगे, इसे लैम्ब, इस वाले लैम्ब से ऊपर बिंदु, इसे लैम्ब नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इसे लैम्ब नहीं पढ़ते, क्यों, क्योंकि बी साइलेंट है, तो हम बा का साउंड नहीं देंगे, तो सिर्फ हम यहाँ एम तक जाएंगे और एम का साउंड दे देंगे। तो एम का साउंड हमने यहाँ दे दिया, तो ये हो गया लैम्ब। इसे क्या पढ़ेंगे, लैम्ब। इस तरह देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे, थम्ब नहीं पढ़ना, थम्ब, बस THUM तक साउंड आपको देना है। एम के लिए साउंड हमने दे दिया माँ का, तो ये हो गया थम्ब, लैम्ब, थम्ब। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये दूसरा रूल भी क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट करते रहिए और मेरे साथ साथ इसको दोहराइए और पढ़िए भी, तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थर्ड रूल देखते हैं क्या है। जब शब्द की शुरुआत में GN आए तो G साइलेंट होता है। शब्द के शुरुआत में G आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये G है हमारा जो क्या रहेगा दोस्तों, साइलेंट रहेगा। इसे G को साइलेंट कर देंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, नौ। अब फिर से G आ गया तो इसे पढ़ेंगे नैस, G को साइलेंट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, नौ, नैस। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको इस तीनों रूल समझ आ गए होंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे और भी रूल्स। चलिए दोस्तों फोर्थ रूल देखते हैं। देखिए जब DG के बाद EIY आए तो उसका उच्चारण जा होगा। ठीक है दोस्तों, वैसे D का और G का जो देखिए दोस्तों, वैसे D का उच्चारण डा होता है और G का गा होता है, लेकिन जब DG के बाद आपको DG दिख रहा है और साथ में EIY आए DG के बाद, तो उसका उच्चारण क्या होगा, जा होगा। ठीक है, जा। देखिए कैसे एग्जाम्पल देखते हैं। अब DG आ गया, हाँ है इस वर्ड में, इंग्लिश का वर्ड हमने लिया एक और इसमें देखा कि DG आ रहा है और DG के बाद E भी आ रहा है, तो अब इसे हम क्या पढ़ेंगे, जा का साउंड यहाँ पे देंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, बरीज, ब्रिज। आई है तो छोटी की मात्रा, ब्रिज। नेक्स्ट देखिए आ गया DG फिर से और ये आ गया हमारा, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, जज। ठीक है, इसे जड मत बनना, जज। ठीक है, जा का साउंड। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको फोर्थ क्लियर हो गया रूल, तो ये आसान है तो आप समझ सकते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब फिफ्थ रूल देखते हैं। TURE जब शब्द के अंत में आता है तो चर जैसा उच्चारण होता है। जब भी दोस्तों देखिए किसी भी इंग्लिश वर्ड हमारा TURE आ जाए, ठीक है दोस्तों, लास्ट में आए, ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर वैसे ये लास्ट में आता है TURE, अगर लास्ट में मिल जाए तो वहाँ पे क्या करना है आपको, साउंड, चर का साउंड उच्चारण आपको देना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ TURE आ गया तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, चर का साउंड देंगे।
तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, नेचर। ठीक से नटुरे मत पढ़ना ठीक है दोस्तों, नटुरे मत पढ़ना, गलत हो जाएगा, यहीं पे गलती होती है। इसलिए आपको प्रोनाउंसिएशन रोज़ पढ़ने चाहिए और आपको आना चाहिए, तभी आप एक अच्छी इंग्लिश पढ़ लिख और बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छी इंग्लिश के लिए आपको प्रोनाउंसिएशन रूल्स, उच्चारण के नियम पढ़ना जरूरी है, इसीलिए मैं आपके लिए प्रोनाउंसिएशन रूल्स लाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान से देखिए और पढ़िए। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, नेचर। अब इसे क्या पढ़ेंगे हम, देखिए FUTURE, TURE फिर से आ गया, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, चर से साउंड देंगे और इसे क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर। फ्यूचर नहीं, फाटूरे नहीं, फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये रूल भी क्लियर हो गया होगा, आसान है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 6th रूल की तरफ। लास्ट रूल, जब AL के साथ आए तो L नहीं बोला जाता। जब किसी भी वर्ड में देखिए दोस्तों AL के आ जाता है तो L नहीं बोला जाता। L को हम क्या कर देते हैं दोस्तों, समझ लीजिए, साइलेंट कर देते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए, हमारा इसमें क्या है, L आ गया, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे, यानी कि नहीं बोलेंगे, इसे हम साइलेंट रखेंगे। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, WAK तक पढ़ेंगे और L को भूल जाएंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, वॉक। इधर देखिए L, फिर से हम L का देखिए साउंड हम भूल जाएंगे, L का हम उच्चारण नहीं देंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, टॉक। अब देखिए कहीं दोस्तों यहाँ क्या L का साउंड यानी कि ला का साउंड दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ है ना क्लियर हो जाता है कि L के लिए हम साइलेंट रखते हैं। उसे हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ है ना WAK तक पढ़ेंगे और L को भूल जाएंगे, तो इसे पढ़ेंगे वॉक, इसे पढ़ेंगे टॉक, L को भूल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे सभी रूल्स प्रोनाउंसिएशन को, है ना, इंपॉर्टेंट रूल। तो आप इसको लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वीडियो कैसी लगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, ताकि वो भी पढ़ लिख पाएँ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश है बहुत ज़रूरी। ठीक है दोस्तों, तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब के लिए थैंक यू, नमस्कार।